Now, before we begin the chapter, I'll give you an introduction. Nelson Mandela was a very famous personality. He belonged to South Africa. South Africa, we all know, is a country located in the African continent. It is in the southern part of Africa. Now, Long Walk to Freedom is the name of the autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? The life story of a person written by the person himself is called an autobiography. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ स्टोरी एक बुक में लिखी. बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसी बुक में से एक छोटा सा पोर्शन आपके लेसन में है. नाउ बिफोर वी रीड द लेसन, आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट नेल्सन मंडेला. ही वॉज एड्रेस्ड एज मादीबा. इट वॉज हिज जोसा क्लैन नेम. अब नेल्सन मंडेला एक क्लैन को बिलोंग करते थे जिसका नाम था जोसा और इस क्लैन में इन्हें मादीबा कहा जाता था. ही बिलोंग टू द थेम्बू रॉयल फैमिली. साउथ अफ्रीका में एक रॉयल फैमिली थी, थेम्बू रॉयल फैमिली, और नेल्सन मंडेला इसी फैमिली को बिलोंग करते थे. ही वेंट टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994. साउथ अफ्रीका में पहली बार इलेक्शंस हुए और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया. Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid, that is, racial discrimination on the basis of the color of the skin. Skin के color पर, यानी कि white skin versus black skin. जिन लोगों की white color की skin थी वो black color की skin वालों पर rule करते थे. ब्लैक कलर की स्किन वाले लोगों को कहीं रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाना अलाउड नहीं था, कुछ काम करने अलाउड नहीं थे, उन्हें पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था बिकॉज देयर स्किन वाज ब्लैक इन कलर. एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड अपार्थीड, द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. ये जो सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट था, बहुत सालों तक प्रेवलेंट था और इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए नेल्सन मंडेला 27 सालों तक जेल में रहे. He came to be known as the father of the nation in South Africa. साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहकर सम्मानित किया जाता है बिकॉज इन्हीं के हार्डवर्क की वजह से आज साउथ अफ्रीका में अपार्थीड नाम का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हो गया है. ये एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव सिस्टम था जिसमें कि जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी और उन्हें इस चीज से आजादी दिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल है. जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को मॉनिटर किया और इंडिया को आजादी दिलाई. इसी तरह से हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी वहां के लोगों को अपार्थीड से आजादी दिलाई. तो अब हम लेसन पढ़ेंगे एंड अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन आई टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. 10th May dawned bright and clear. तो ये जो 10th May है, दिस इज 10th of May 1994. ये वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो वो इसी दिन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस चैप्टर में. वो कहते हैं कि दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged by means to be surrounded closely by someone. तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट तो बन ही रहे थे, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका में. पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी. लोगों ने पहली बार वोट किया था और अपनी सरकार चूज की थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे. और साथ ही साथ जब अपार्थीड अबॉलिश हुआ तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाए क्योंकि अपार्थीड के दौरान बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर दिए थे. लेकिन अब
जब वहां से अपार्थीड अबॉलिश हो गया था तो उन्होंने भी अपने रिलेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए। तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स अब साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर आए थे और वो नेल्सन मंडेला को कंग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर चेंज किया था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये जो swearing in ceremony है, यहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे और साउथ अफ्रीका की धरती पर इस दिन से पहले कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ था, इतनी वर्ल्ड लीडर्स वहां पर कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Amphitheater is an open-air theater. यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये है यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया नाम के शहर में लोकेटेड है। इन बिल्डिंग्स के बाहर स्टेयर्स लगी हुई हैं एंड दैट फॉर्म्स एन ओपन एयर थिएटर और यहीं पर ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। For decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि ये जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं प्रिटोरिया में बहुत सालों तक, डेकेड्स मीन्स अ टर्म ऑफ 10 years. 10 years is 1 decade और वो कहते हैं डेकेड्स यानी कि बहुत सारे 10-10 सालों को जब हम जोड़ देंगे तो डेकेड्स बन जाएगा, विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी है ये क्या है? अपार्थीड। जब अपार्थीड चल रहा था तो यूनियन बिल्डिंग्स में सिर्फ व्हाइट कलर के लोग देखने को मिलते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका पे वही राज करते थे। लेकिन आज यानी कि 10 मई 1994 अब क्या हो गया था? अपार्थीड अबॉलिश हो गया था और वहां पर सारी दुनिया से लोग आए हुए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। तो अलग अलग स्किन कलर्स के लोग थे और नेल्सन मंडेला उन्हें रेनबो गैदरिंग कह रहे हैं। जैसे कि एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं अलग अलग, ऐसे ही ये जो गैदरिंग थी यहाँ पर भी अलग अलग स्किन कलर्स के लोग देखने को मिल रहे थे। और इस दिन साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने ही चूज किया था और यहाँ पर कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। किसी को भी हक था कि वो इस सरकार का हिस्सा बन सकता है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेल्सन मंडेला कह रहे ऑटम डे। डेट क्या है? 10th मई 1994। मई के महीने को हम यहाँ पर समर सीजन कहते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला उसे ऑटम कह रहे हैं। Why? I think some of you might know the reason, but जिनको ये नहीं समझ आ रहा मैं आपको बताती हूँ कि साउथ अफ्रीका lies in the southern hemisphere. सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ऑपोजिट सीजन्स होते हैं। तो जब हमारे यहाँ पर समर सीजन चल रहा है वहां पर विंटर सीजन शुरू होने वाला है और विंटर से पहले क्या आता है? ऑटम। इसीलिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे। तो वो कहते हैं कि इस दिन उनके साथ उनकी बेटी ज़ेनानी भी थी। यहाँ पर आप इमेज में उन्हें देख सकते हैं। ऑन द पोडियम Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Podium means the stage. तो नेल्सन मंडेला से पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई ओथ लेने के लिए तो उन्होंने ये कसम खाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी कंट्री में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to new-born liberty.
कॉन्फर मीन्स टू गिव एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। साउथ अफ्रीका में जो नई आजादी मिली थी लोगों को, फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपार्थीड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सारी दुनिया ये चाहेगी कि ये जो आजादी है ये ऐसे ही बनी रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जो ह्यूमन डिजास्टर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत देर चला, और जब ये खत्म हुआ तो जो सोसाइटी बनी, तो जो लोग थे वो इतना इवॉल्व हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतनी दुख तकलीफें देखी थी, वो इतने अच्छे से बिहेव करेंगे कि सारी दुनिया उनपे प्राउड फील करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws here refers to those countries which had severed diplomatic relations with South Africa due to the practice of apartheid. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस एंड कर दिए थे क्योंकि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस की जाती थी। आज वो सब कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस एक बार फिर से फॉर्म कर लिए थे। वो सब वहां पर मौजूद थे नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज उन सब कंट्रीज ने हमें अपना लिया है। आज तक वो सब हमें आउटलॉ समझते थे, उन्होंने हमारे साथ अपने रिलेशंस खत्म किए हुए थे, लेकिन आज वो इस स्वेरिंग इन सेरेमनी पर आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दी है कि आज हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं और वो हमारे मेहमान बने हुए हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for people, for human dignity. Dignity means respect. तो जब इतने सारे कंट्रीज से जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो आज इस सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि अपार्थीड की अबॉलिशन से ह्यूमैनिटी की विक्ट्री हुई है, लोगों की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन बीइंग्स की रिस्पेक्ट की जीत हुई है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच से क्या किया, उन्होंने सारी कंट्रीज को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि अपार्थीड की अबॉलिशन से सारी दुनिया खुश है क्योंकि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जिससे आप स्किन के कलर की वजह से लोगों में भेदभाव कर रहे थे और कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. तो जब तक वहां पर अपार्थीड चल रहा था वहां पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन थी क्योंकि जो ब्लैक कलर के लोग थे उन्हें सरकार में हिस्सा लेना अलाउड नहीं था, लेकिन अब जब अपार्थीड अबॉलिश हो गई है तो सब लोगों को रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिल गई है। अब कोई भी वहां पर एक नेता बन सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, तो अब वहां पर किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग आजाद हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Deprivation means the state of not having one's rightful benefits. जब आप किसी को उसका हक ना दें, उसे उसके हक से वंचित करें, that is to deprive someone. Discrimination means being treated differently. लोगों में भेदभाव करना, किसी भी कारण, किसी भी बेसिस पर भेदभाव करना। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी कंट्रीमैन के बिहाफ पर यह कसम खाई कि अब उनके देश में ना तो पॉवर्टी होगी, ना तो किसी को भी उसके हक से डिप्राइव किया जाएगा, ना कोई दुखी होगा, ना जेंडर या किसी अन्य रीजन की वजह से लोगों में भेदभाव किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oppression means किसी को exploit करना, किसी को pressurize करना, force करना।
तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसे वो एक ब्यूटीफुल लैंड कह रहे हैं, आज के बाद कभी भी किसी को अप्रेस नहीं किया जाएगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. वो कहते हैं कि जो हमने अब अपार्थीड को अबॉलिश कर दिया है, ये चीज कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी. अब साउथ अफ्रीका में किसी भी बेसिस पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe means surprise, हैरानी. And array means an impressive display. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आकाश में साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे और वो सलामी दे रहे थे, वो सल्यूट कर रहे थे वहां की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. और सब लोग बहुत ही हैरान थे क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Precision means accuracy. सब लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि जो डिस्प्ले था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत और शानदार था. और साथ ही साथ जो भी मिलिट्री थी साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्नॉलेज कर रही थी और सलाम कर रही थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Pledged means promised. थोड़ी देर पहले, यानी कि जो एयर शो था, इससे थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्स के जितने भी हेड थे और उनके यूनिफॉर्म के ऊपर उनके मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे जो कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स में जीते थे, उन सब ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और प्रॉमिस किया कि वो अपनी कंट्रीमैन को लॉयल रहेंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful means conscious of, aware of. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स के हेड थे जो आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, कुछ साल पहले वो क्या करते, वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लेते क्योंकि नेल्सन मंडेला विद्रोह कर रहे थे, साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ थे, वो अपार्थीड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. और इस वजह से यही जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री फोर्स के और पुलिस फोर्स के, ये उन्हें अरेस्ट कर सकते थे. तो आज कितना बड़ा चेंज आ गया था कि वही लोग जो कुछ साल पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron is a zigzag pattern in shape of V. ऐसे V shape में zigzag form करने को chevron कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान में जो जेट्स उड़ रहे थे, ये भी एक zigzag पैटर्न फॉर्म कर रहे थे. इसे नेल्सन मंडेला शेवरॉन कह रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग कलर्स का धुआं छोड़ते हुए जेट्स, एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हुए दिखे. और ये किस कलर का धुआं छोड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स का. साउथ अफ्रीका के फ्लैग में ये सब कलर्स होते हैं और इन्हीं कलर्स का धुआं ये जेट प्लेन्स छोड़ रहे थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Siklil E Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो जैसे कि हर कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहां का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तो साउथ अफ्रीका में भी उसी तरह से व्हाइट कलर के लोगों का और ब्लैक कलर के लोगों का जो नेशनल एंथम था वो प्ले किया गया. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means had a very low opinion of, या हम कह सकते हैं dislike करना.
तो कहते हैं कि जो व्हाइट्स और ब्लैक्स थे वो अपना अपना नहीं दूसरों का भी नेशनल एंथम गा रहे थे, चाहे उन्हें उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं रह गया था व्हाइट्स और ब्लैक्स में, सब एक ही थे, इसलिए सब अब धीरे धीरे एक दूसरे के नेशनल एंथम को भी सीख सकते थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. अब जब इतना खुशी का मौका था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी साउथ अफ्रीका के लोगों ने, तो नेल्सन मंडेला के दिल में भी उनकी जो सारी हिस्ट्री थी, उनकी कंट्री की जितनी हिस्ट्री थी, किस किस चीजों से वो गुजरे थे, वो सब चल रहा था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. First decade of the 20th century means 1900s की शुरुआत में। फर्स्ट डेकेड मीन्स 1900 से लेकर 1910 तक। तब क्या हुआ था, इसी दौरान में फर्स्ट एंग्लो बोर वॉर हुई थी, दैट इज इंग्लिश और अफ्रीकन्स के बीच में वॉर। ये जो वॉर हुई थी ये नेल्सन मंडेला के बर्थ से थोड़ी देर पहले हुई थी, और इसी वॉर के बाद अपार्थीड नाम की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई थी। साउथ अफ्रीका में जितने भी व्हाइट कलर की स्किन वाले लोग थे, उन्होंने डार्क स्किन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू की, उन पे डोमिनेशन शुरू कर दी और अपार्थीड नाम का रूल उन पर लागू कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. तो जो सोशल स्ट्रक्चर था साउथ अफ्रीका में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये दुनिया का सबसे इनह्यूमन स्ट्रक्चर था। अपार्थीड के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन की गई थी लोगों के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा हार्श और सिवियर थी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Now, the last decade of the 20th century means 1990 से लेकर 2000 तक। तो ये जो बात हो रही है ये कब की है, 1994 की, जबकि अपार्थीड अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में पड़ता है, और अब नेल्सन मंडेला अपनी 8th डेकेड में है, यानी कि 80s में चल रहे हैं। तो कहते हैं कि अब फाइनली साउथ अफ्रीका से अपार्थीड को अबॉलिश कर दिया गया है, और अब वहां पर हर कलर की स्किन वाले लोगों के पास उनके हक और आजादी है, अब कोई भी भेदभाव नहीं है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriot means a person who loves his country, who fights for his country. अब जैसे कि नेल्सन मंडेला को पूरी हिस्ट्री याद आ रही है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख झेले, बहुत हिम्मत रखी, ताकि आज साउथ अफ्रीका ये दिन देख सके। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means done or achieved. नेल्सन मंडेला को बहुत दुख है कि इतने सारे जो लोग थे जिन्होंने इस दिन के लिए मेहनत की थी, आज वो मौजूद नहीं है ताकि वो ये दिन देख सके। प्रोबेबली उन सब लोगों की डेथ हो गई है और आज वो ये दिन नहीं देख सकते जिसके लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल और मेहनत की। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means something which is very deep and strong. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत डीपली हर्ट हुए थे अपार्थीड नाम की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से,
और उनके ये जो घाव हैं ये इतने गहरे हैं कि इन्हें भरने में बहुत सारे साल लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Silsilas, the Chief Lithilis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subekis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. यहाँ पर आप इन सभी फेमस लोगों की फोटोज देख सकते हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला रेफर कर रहे हैं. वो कहते हैं कि ये जो 100 साल, ऑलमोस्ट 100 साल की जो अपार्थीड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में साउथ अफ्रीका में इतने महान लोगों को हमने देखा जो कि अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते थे, जिन्होंने इतना ज्यादा करेज रखा, विजडम रखी और जेनरोसिटी रखी अपने देश के लोगों के लिए. उनके लिए उन्होंने लड़ाई की कि दुनिया में कभी भी दोबारा ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. इस लाइन का मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं कि हो सकता है जब किसी इंसान पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, जब उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तभी उस इंसान में इतनी ज्यादा कैरेक्टर यानी कि इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज उभर कर बाहर आती हैं. तो अगर आपके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है, आपको इतना ज्यादा तकलीफ दी जाती है, तभी आप में से इतनी ज्यादा रिबेलियन, इतनी ज्यादा करेज बाहर आता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर रॉ डायमंड्स. यहाँ पे बहुत बड़ी हीरो की खदानें हैं जहां से रॉ डायमंड्स निकाले जाते हैं. नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि उनके देश में इतने सारे जेम्स हैं जो कि धरती के नीचे गड़े हुए हैं, लेकिन वहां के जो असली जेम्स हैं, वहां के जो असली हीरे हैं, वो कौन है? वहां के लोग, जो कि इन हीरो से भी ज्यादा, इन पत्थर के हीरो से भी ज्यादा शानदार हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades in struggle means उनकी जो ये स्ट्रगल थी, जो लड़ाई थी, उसमें जो उनके दोस्त थे, उनके जो साथी थे, इन सब से ही नेल्सन मंडेला ने ये सीखा कि करेज, धैर्य का क्या मतलब है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. उन्होंने ये देखा है कि किसी भी आइडिया के लिए, किसी भी विचार के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं. इस आइडिया को साकार करने के लिए लोग इतने ज्यादा उसमें डूब जाते हैं, उसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं उस आइडिया को सच करने के लिए. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with hardship and recover from its effects. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि कितना भी टॉर्चर सह लेते हैं, किसी भी अटैक से डरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, उनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, वो किसी भी दुख तकलीफ को झेल लेते हैं. और वो कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें ये लेसन क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस किया. उनके एक्सपीरियंसेस से हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है. और क्या सीखने को मिल रहा है? कि लोगों में कितनी ज्यादा शक्ति है, हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है. हम अगर कुछ सोच ले, अगर कुछ करने की ठान ले, तो हम वो करके ही रहते हैं. हमारे अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि हम कितनी भी ज्यादा हार्डशिप्स को सह सकते हैं. और हम जो इमेजिन करें, हम जो सोच ले, हम जो ठान ले, हमारे अंदर जो आइडिया है, उसे सच करने के लिए हम बहुत ज्यादा ताकत और मेहनत लगा सकते हैं और किसी भी ऑपोजिशन का सामना कर सकते हैं.
तो इन सब लोगों की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इन लोगों में भी इतना ज्यादा करेज था, कि इतनी ज्यादा हिम्मत इन्होंने दिखाई कि जब इन्होंने ठान ली कि ये अपार्थीड को खत्म करके रहेंगे तो इन्होंने वो पूरा किया। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Triumph means victory. नेल्सन मंडेला ने यह सीखा कि धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। धैर्य का मतलब यह है कि आपने अपने डर के ऊपर जीत पा ली है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. जब आप अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि आप ब्रेव हैं, आप बहादुर हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जन्म से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता। अगर किसी का रंग अलग है या वो किसी अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करता है या किसी और धर्म का है, कोई भी इंसान जन्म से ऐसे भेदभाव नहीं सीख कर आता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. नेल्सन कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और वो कहते हैं कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें प्यार करना सिखाया है। नफरत करना तो हम धरती पर आकर सीखते हैं, उससे पहले हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है? प्यार करना। तो वो कहते हैं कि अगर हमने नफरत करनी यहां पर आकर सीख ली तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारी नेचुरल एबिलिटी है जो कि हमें भगवान ने दी है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Push to our limits means push to the last point in our ability to bear pain. जब आप किसी को इतना ज्यादा तंग करते हैं कि अब उसकी सहन शक्ति खत्म होने वाली है, दैट मीन्स पुश टू द लिमिट। ग्रिमेस्ट मीन्स टफेस्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, अपने साथियों के साथ थे, तब उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, और बहुत ज्यादा मुश्किल समय में जब अब उनके बर्दाश्त की हद आ जाती थी, तब भी वो क्या देखते थे कि जो गार्ड्स थे जेल में, उनमें से किसी एक गार्ड के चेहरे पे उन्हें इंसानियत की झलक देखने को मिलती थी। हो सकता है कोई भी एक गार्ड उन पर थोड़ी सी दया दिखा देता हो, और उसके इसी एक्ट से नेल्सन मंडेला को हिम्मत मिलती थी और उन्हें ये अश्योरेंस मिलती थी कि अभी भी इंसानियत है दुनिया में, और इसी अश्योरेंस के भरोसे वो फिर से अपनी हिम्मत जुटाते थे। तो जैसे कि कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, नेल्सन मंडेला को भी ऐसी ही फीलिंग आती थी। एक हल्की सी इंसानियत की झलक भी उन्हें हिम्मत दे देती थी और उन्हें फिर से स्ट्रगल करने की हिम्मत मिल जाती थी, शक्ति मिल जाती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला का ये सोचना है कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम है, एक कैंडल की लौ की तरह है, जो कि छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की दो तरह की ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी है उसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations means natural tendencies or behavior. ये जो दो तरह की ड्यूटीज हैं हर आदमी की, वो अपनी ये ड्यूटीज अपनी आदत और अपनी ताकत के हिसाब से पूरी करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर to fulfill both those obligations.
अब जैसे कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इसलिए एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर सके, अपनी ड्यूटीज निभा सके। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. अ मैन ऑफ कलर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसकी स्किन का कलर वाइट नहीं है, यानी कि ब्राउन या फिर डार्क कलर का स्किन होगा। साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान की स्किन वाइट कलर की नहीं थी और वो इंसानों की तरह जिंदगी जीना चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था और उसे सारी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। दैट मीन्स ये जो अपार्थीड है ये इतना ज्यादा इनह्यूमेन था, वहां पर कलर्ड स्किन वाले लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी जीना अलाउड नहीं था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidably. अगर कोई इंसान अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा था कि अपार्थीड के अंडर साउथ अफ्रीका में कलर्ड स्किन वाले लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना अलाउड नहीं था, वो कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई इंसान अपने लोगों की भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, उस इंसान को रेबेल कहा जाता था। उस इंसान को पुलिस पकड़ लेती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था और उसे अपनी ये ड्यूटी फुलफिल करना अलाउड नहीं था। ऐसा ही तो नेल्सन मंडेला के साथ हुआ, तभी तो उन्होंने 27 इयर्स जेल में बिताए। एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे, वो अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहते थे, उनकी भलाई के लिए वो वहां पर एक नेता बनना चाहते थे, एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन अपार्थीड के चलते उनकी स्किन का कलर डार्क था, इसलिए उन्हें ये हक नहीं दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें एक रेबेल कहा गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर वो अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभा पाएंगे। और इसीलिए जब उन्होंने ये चीज रियलाइज की तो वो अपनी फैमिली की तरफ एक बेटा होने का, एक भाई होने का, एक फादर और एक हस्बैंड होने का जो ड्यूटी है उसे अच्छी तरह निभा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ये चूज किया कि पहले वो अपने लोगों की तरफ जो उनकी ड्यूटी है उसे पूरा करेंगे। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. जब नेल्सन मंडेला बॉर्न हुए तब उनमें ये भूख नहीं थी कि वो आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि वो आजाद ही थे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसे ये नहीं पता होता कि वो आजाद है या नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बंदिशें हैं, जो आपकी फ्रीडम को कोई भी रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रियलाइजेशन तो आपको थोड़ी देर बाद होती है। जब आप बॉर्न होते हैं तब आपको नहीं पता होता कि आपको किसी ने बंदी बनाया हुआ है, आप आजाद नहीं हैं। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. Now, as a child, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आजादी से इधर उधर घूमते रहते हैं, और ऐसे ही नेल्सन मंडेला का भी बचपन था। वो कहते हैं कि छोटे होते वो क्या करते थे, अपनी माँ के घर के आसपास जो खेत थे उनमें आजादी से घूमते रहते थे, जो पास में नदी बहती थी उसमें स्विम करते थे। रात के समय मीलीज यानी कि कोई भी तरह का ग्रेन है उसे रोस्ट करके, उसे भून कर खाया करते थे, और जो बैल होते थे उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करते थे। तो बच्चे आजादी से ऐसे जीवन जीते हैं, और ऐसे ही नेल्सन मंडेला का भी बचपन था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो बच्चों के लिए उनके पापा का जो ऑर्डर होता है उसे फॉलो करना, और उनके जो लोग हैं, उनका जो ट्राइब है, उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उन्हें फॉलो करना।
जब तक बच्चे ये दो चीजें करते हैं तो उन्हें कोई भी मुश्किलें नहीं आती, उन्हें उसके बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उन्हें ही नहीं पता होता कि बाहर आदमियों ने या भगवान ने क्या लॉज बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी दुनिया इतनी ही होती है, इतनी ही सीमित होती है. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये है नेल्सन मंडेला जब वो यंग एज में थे, जब उन्होंने रेबेलियन शुरू की. इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट इज नॉट. एक झांसा. आपको लगता है कि कोई चीज सच है लेकिन वो सच नहीं होती है. जब मंडेला थोड़े से बड़े हुए तब उन्होंने रियलाइज किया कि बचपन में जो आजादी से वो जीते थे वो सच नहीं थी. जब बड़े हुए तो उन्होंने ये फील किया कि उनकी आजादी रिस्ट्रिक्टेड है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो फ्री नहीं है तो वो फ्री होना चाहते हैं. उनके अंदर फ्रीडम की हंगर जाग उठी, वो आजाद होना चाहते थे. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Transitory means something which is not permanent, temporary. जब वो एक स्टूडेंट थे तब वो अपने लिए आजादी चाहते थे. जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आप पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि तुम रात को बाहर नहीं जा सकते, तुम अपनी मर्जी की चीजें नहीं पढ़ सकते, तुम अपनी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, जहां चाहो वहां नहीं जा सकते. इस तरह की इम्पोजिशंस लगने लगी नेल्सन पर भी और वो इन सब इम्पोजिशन से आजादी चाहते थे. लेकिन अब वो ये कहते हैं कि ये जो इम्पोजिशंस थी ये तो टेम्पररी थी. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब वो थोड़े से बड़े हुए, वो जोहानिसबर्ग नाम के शहर में रहते थे और वहां पर उनके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आने लग गई. और वो तब किस तरह की आजादी चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जिस चीज की वर्थ है वो काम कर सकें, जिससे वो चाहें उससे शादी कर सकें, जो भी पैसे वो कमाते हैं वो अपने पास रख सकें, अपनी एक फैमिली बना सकें और जब तक के वो लॉफुली बिहेव कर रही हैं तो वो आजादी से जी सकें बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट के. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. नेल्सन ने रियलाइज किया कि सिर्फ वो ही नहीं थे जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लेकिन सारे के सारे लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे जो कि डार्क कलर्ड की स्किन के थे उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. curtailed मीन्स रिड्यूस्ड या रिस्ट्रिक्टेड. उन्होंने ये रियलाइज किया कि जितने भी लोग थे जिनकी स्किन का कलर डार्क था, जो कि ब्लैक्स थे, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी. That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और अपने लोगों की आजादी के लिए वो लड़ने लगे. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि अगर आज उन पर ये लेबल्स लगाए जाएं कि वो बोल्ड हैं, वो एक क्रिमिनल हैं, उनका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, वो एक मॉन्क की तरह सारी चीजों को त्याग कर जिंदगी जी रहे हैं, तो वो ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो आजादी चाहते थे, वो लोगों को आजाद कराना चाहते थे और इस प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में ही उनको ये एडजेक्टिव्स मिले.
इससे पहले वो एक फियरफुल इंसान थे, लेकिन इस स्ट्रगल में वो बोल्ड बन गए। वो लॉ अबाइडिंग इंसान थे, लेकिन उन्हें क्रिमिनल बनने पर फोर्स किया गया। वो फैमिली लविंग मैन थे, उनकी एक फैमिली थी, लेकिन उन्होंने उसे भी त्याग दिया इस स्ट्रगल के दौरान। और जो इंसान जिंदगी से इतना प्यार करता था, अब उसने अपनी जिंदगी भी त्याग दी थी और वो एक मॉन्क बन गया था। उसने सारी दुनिया त्याग दी थी। क्यों? इस आजादी की स्ट्रगल की वजह से। तो उनके हालातों ने ही उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनमें कोई खास बात नहीं है, कोई खास क्वालिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों से ज्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर है उनकी, लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके लोग आजाद नहीं हैं, वो अपनी आजादी एंजॉय नहीं कर सकते, तो नेल्सन मंडेला भी अपनी आजादी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. वो कहते हैं कि मैंने ये फील किया कि जब तक मेरी कम्युनिटी का कोई भी इंसान आजाद नहीं है, तो मैं भी आजाद नहीं हूं। अगर कोई भी इंसान बंदिशों में है, चेन्स में है, यानी कि उस पर बंदिशें लगाई गई हैं, तो वो बंदिशें मंडेला पर भी लगी हुई हैं। तो उन्होंने इतना अपनापन फील किया अपने लोगों के साथ, और तभी उन्होंने सब लोगों की आजादी के लिए इतना स्ट्रगल किया। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब ये ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है? ऑप्रेसर वो इंसान है जो कि किसी के ऊपर बंदिशें लगाता है, किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे वो वाइट लोग, वो वाइट कम्युनिटी के लोग जिन्होंने अपार्थीड वहां पर लगाया हुआ था। और ऑप्रेस्ड कौन है? वो इंसान जिसकी फ्रीडम कर्टेल की जाती है, यानी कि द ब्लैक्स, जिनकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी। मंडेला कहते हैं कि जिस इंसान पर बंदिशें लगाई जाती हैं उसे तो आजाद करवाना ही है, लेकिन जो बंदिशें लगाता है उसे भी लिबरेट करना है। वो भी जकड़ा हुआ है अपनी इन बंदिशों में। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice means a strong dislike without any good reason. अगर आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं लेकिन उस नफरत का कोई कारण नहीं है, that is prejudice. तो जो अप्रेसर है, जो वाइट लोग हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम का शिकार है? उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए? हेट्रेड से। वो हेट्रेड में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वो सिर्फ नफरत करते हैं, किसी भी इंसान से नफरत करते हैं बिना किसी रीजन के। और वो नैरो माइंडेड है, उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है, तभी वो लोगों से नफरत करते हैं। और मंडेला कहते हैं कि उन लोगों को इस नफरत से आजादी दिलाना ही जरूरी है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जो इंसान किसी की आजादी को छीनता है वो भी आजाद नहीं है, और जिसकी आजादी छीनी जाती है वो तो आजाद है ही नहीं। तो दोनों इंसान सेम ही बोट में तैर रहे हैं। जो किसी को ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेस होता है, दोनों ही फ्री नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो मंडेला का ये मानना है कि दोनों ही इंसान नहीं है। जो इंसान किसी को ऑप्रेस कर रहा है और जो इंसान ऑप्रेस हो रहा है, यानी कि जो व्हाइट्स थे और जो ब्लैक्स थे, दोनों ही इनह्यूमन थे। एक दूसरे की आजादी छीन रहा था और दूसरे की आजादी छीनी जा रही। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी इस स्टोरी में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी की आजादी छीनते हैं तो भी हम भी आजाद नहीं हैं, हम भी शिकार हैं नफरत।